गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करना चाहेंगे किसी दिए गए स्केलर वैल्यूड फंक्शन का हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज मुझे डिस्कस करना है। यह वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत एक टॉपिक आता है। तो देखिएगा, ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन, सबसे पहले लेट फाई बी ए स्केलर फंक्शन, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ए डिनोटेड एज ग्रेड फाई और डेल फाई। डेल आप लोग जानते होंगे, डेल की वैल्यू क्या होती है, और डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड बाय ग्रेड फाई इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। फाई का निकाल रहे थे, फाई यही डेल की वैल्यू होती है। अब आप यहाँ पे इस फाई को इसके साथ ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेट करने के बाद से जो वैल्यू आएगी यही ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन कहलाएगी, यही ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन कहलाएगी। एक बात ध्यान रखना है, किसी भी स्केलर वैल्यूड फंक्शन का ही हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कोई फंक्शन यदि दिया है, कोई फंक्शन दिया है तो कैसे हम उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखेंगे, जैसे कि यही फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। आप देख रहे हैं कि यह स्केलर है, वेक्टर नहीं है। तो फिर इसका पूछा जा रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा। इसका ग्रेडियंट फाई निकालना है, यानी कि आपको ग्रेड फाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको आप डेल फाई बोलते हैं और इसको लिख सकते हैं आई डेल अपॉन डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और फाई। इतना लिखने के बाद से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आई डेल अपॉन डेल एक्स और जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। अच्छा, फाई सबके साथ आ जाएगा, ये देखिएगा, फाई को ऑपरेट करा देंगे। अब फाई की वैल्यू भी रख देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स। फाई की वैल्यू कितना है, फाई की वैल्यू है एक्स वाई जेड और प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई। फाई की वैल्यू है कितना, एक्स वाई जेड और प्लस की डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई जेड। अब आप यहां पे देखेंगे आई एक्स वाई जेड का, यहां पे देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डेल लगाया गया है। तो डेल अपॉन डेल एक्स, इसको डेवर अपॉन डेवर एक्स भी पढ़ा जाता है। तो वाई जेड इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बाहर चलाएगा वाई जेड और एक्स का इसके सापेक्ष कितना हो जाएगा, यानी कि आप डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे कर देंगे और प्लस यहाँ पे एक्स जेड कॉमन हो जाएगा, जे एक्स जेड और डेल वाई अपॉन डेल वाई और प्लस की यहाँ पे आपका एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बाहर चलाएगा, यह कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल जेड और इनकी वैल्यू 1 1 और 1 हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा आई वाई जेड या वाई जेड आई भी लिख सकते हैं आप, और प्लस एक्स जेड जे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू के लिख सकते हैं। तो यह किसी दिए गए फंक्शन का आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया है, दिए गए फंक्शन का ग्रेडियंट आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, अगर इसका ग्रेडियंट आपको फाइंड आउट करना है तो उस फाई की वैल्यू रख के और पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, और करने के बाद से जो भी अगर एक्स के अलावा यहाँ पे वैल्यू हैं वह पार्शियल डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो बाहर करके और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 1 आ जाएगा, सॉल्व करके रख देंगे। तो यह ग्रेडियंट ऑफ इस फंक्शन का। आपको ग्रेडियंट निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको फंक्शन दिया जाए और कहे कि किसी पॉइंट, मान लीजिए यही क्वेश्चन कहते एट 1 1 1 1 1, तो आप क्या करिएगा, अगर यह पॉइंट बढ़ा दे तो उस केस में जहां जहां हो, ये देखिए ग्रेड फाई किस पे पूछा जा रहा है, 1 1 1 पे। तो 1 1 पे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको हो सकता दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं कहीं और इसको राइट कर दे रहा हूं, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे ग्रेड फाई 1 1
1 की बात करेंगे तो जहां जहां आपका रहेगा ग्रेड फाई 1 1 1, जहां भी आपका एक्स वाई जेड रहेगा वहां पे आप 1 1 रख देंगे। ये देखिएगा यहाँ पे वाई जेड है तो 1 1 रखेंगे तो आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1 1। जहां जहां वाई जेड एक्स ये सभी लोग रहेंगे वहां पे वैल्यू आप 1 1 पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी दिए गए फंक्शन का कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिएगा ये भी एक स्केलर फंक्शन है, इसका भी ग्रेडियंट हम निकाल कर दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखिएगा फाई इक्वल टू दिया है log r और r दिया है एक्स वाई जेड का फंक्शन, यानी कि फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है और ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है आपको, यानी कि डेल फाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वही आई डेल अपान डेल एक्स जे डेल अपान डेल वाई के डेल अपान डेल जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, देखिए फाई सबके साथ आ जाएगा, डेल अपान डेल एक्स फाई, और फाई की जगह मैं log r रख देता हूँ, प्लस जे डेल अपान डेल वाई यहाँ भी रख देता हूँ log r, और प्लस के डेल अपान डेल जेड यहाँ भी रख देता हूँ log r। वैल्यू जैसे मैंने रखा फाई का, ये देखिएगा एक्चुअल में फंक्शन आर एक्स वाई जेड का है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिएगा पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ और फिर इसमें रख देता हूँ। देखिए आपको करना है डिफरेंशिएशन log r का, क्योंकि फंक्शन देखिए x के सापेक्ष करना है, दिया r में, तो आप क्या करिएगा यहाँ पर सबसे पहले डेल अपान, अच्छा एक फंक्शन है तो इसको d लगाते हैं, और एक से अधिक का फंक्शन रहता है तो उसमें डेल लगाते हैं, तो d बाई डी एक्स log r, अच्छा r के सापेक्ष करना है तो r लिखिएगा इंटू डेल r अपान डेल एक्स, इसको इतना लिखा जा सकता है बाई चेन रूल। और यहाँ पर देखिएगा यह एक ही फंक्शन एक ही का फंक्शन है तो डी लगाया जाता है, और जब एक से अधिक फंक्शन होता है तो आर कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल का फंक्शन है, मतलब एक्स का भी है वाई का भी है जेड का भी है, तो वहां पे डेल आर अपन डेल एक्स। अब देखिएगा log r का सभी लोग जानते हैं 1 बाई आर। अब जब डेल आर अपन डेल एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है एक्स बाई आर। ये कहां से आएगा, ये इतना आ गया एक्स बाई आर। यह अभी कैसे आता है उसको भी मैं बता देना चाहता हूं, डेल आर अपन डेल एक्स कैसे एक्स बाई आर आएगा, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। क्योंकि यह आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, यह 1/2 है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 1/2 न लिख के यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। तो देखिएगा ये 2r और डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x होगा, ये आपका हो जाएगा। जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, इन लोगों का 0, क्योंकि जिसके सापेक्ष करते हैं बाकी अदर वेरिएबल कांस्टेंट की तरफ बिहेव करता है। तो जब ये लोग 0 हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, फिर डेल आर अपन डेल एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि डेल आर अपन डेल एक्स की जो वैल्यू है एक्स बाई आर, वही मैं रख दिया हूँ, डेल आर अपन डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर, यानी कि इसका मिला एक्स बाई आर स्क्वायर। क्या मिल गया आपको, एक्स बाई आर स्क्वायर। अच्छा, जैसे यह एक्स बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा किसका, इस log r का इसके सापेक्ष, तो सिमिलरली बाकी लोगों को भी आप लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी लोगों को भी लिख सकते हैं सिमिलरली। डेल अपान डेल वाई log r को लिख सकते हैं y अपान आर स्क्वायर, एंड डेल अपान डेल जेड log r को लिख सकते हैं z अपान आर स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे x के सापेक्ष किया गया तो आपका x अपान आर स्क्वायर आया, जब y के सापेक्ष किया जाएगा तो y अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही इसको जब z के सापेक्ष किया जाएगा तो z अपान आर स्क्वायर। कैसे, सिमिलरली इसी प्रकार से जैसे इसका किया है वैसे इसका भी आ जाएगा। और जैसे ही आ जाता है तो आप इनकी वैल्यू उठा के इसका और इसका इसमें रख दीजिए। तो डेट इंप्लाइज जो ग्रेड फाई होगा इस दिए गए फंक्शन का, वह कितना हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा एक्स आई अपान आर स्क्वायर। देखिएगा इसकी वैल्यू रखा हूं एक्स अपान आर स्क्वायर, तो वही एक्स आई अपान आर स्क्वायर प्लस वाई आई अपान जे ना, वाई जे अपान आर स्क्वायर
प्लस जेड की अपान आर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की वाई जी और प्लस जेड की अपान आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस फंक्शन का कैसे आपको ग्रेडियंट निकालना है यहाँ पे दिखाया गया है। एक बार और देख लें, दिया गया फंक्शन लागार है, इसका ग्रेडियंट निकालना है तो मैंने रखा, लेकिन करना एक्स के सापेक्ष है। आर फंक्शन है किसका, ये फाई फंक्शन है आर का और आर फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पे ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, चेन रूल के द्वारा डिफरेंशिएशन करना होता है। वही मैंने किया है, एक का किया है, बाकी को सिमिलरली कर दिया है। यहाँ पे जैसे लाग आर डेल अपन डेल एक्स आया है तो इसको डी अपन डी आर लाग आर और डेल आर अपन डेल एक्स। कब डी लगता है कब डेल लगता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। और फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर दिया और इसका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन कैसे निकाला जाए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, किसी पॉइंट पे पूछ देता है तो आपको करना क्या होगा कि उस पॉइंट को उसमें रख देना होगा। जैसे इसी फंक्शन को कह दे कि 2 3 4 पे निकालिए, 2 3 4 2 3 4 एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 4, जहां भी रहे वहां पे पुट कर दीजिए और उसका आंसर निकाल लीजिए। तो इस तरह से ग्रेडियंट निकल जाएगा। और इसका बहुत ही यूज है, इसकी बहुत ही प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम अगले लेक्चर्स में, जैसे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना होता है किसी दिए गए स्केलर फील्ड का, साथ ही साथ आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करना होता है। तो उसको भी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।